नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्म्स की मसल्स को अच्छा शेप देना चाहते हैं और उनकी जो ढीली पड़ी हुई सैगी मसल्स हैं उससे वो परेशान हैं। तो आज आपको मैं ऐसे कुछ सरल एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ जिन्हें करने के लिए आपको ना किसी डंबल की ज़रूरत है, ना किसी जिम में जाने की आवश्यकता है। आप अपने घर में ही अपने बॉडी वेट के साथ इन मसल्स को दे सकते हैं बहुत अच्छा शेप और इन मसल्स को ला सकते हैं अच्छी स्ट्रेंथ में। अपनी मैट के ऊपर आ जाइए और शुरुआत करते हैं कुछ हल्के वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस के साथ। अपनी बाजुओं के लिए हाथों को इस तरह से अपने कंधों पे रखिए और धीरे धीरे साइड में स्ट्रेच कीजिए। वापस अपनी फिंगर टिप्स को शोल्डर पे लाइए और स्ट्रेच कीजिए। इस एक्सरसाइज को कम से कम 15 रिपीटेशन धीरे धीरे स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ दोहराते जाएंगे। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसका असर आपके पूरी बाइसेप्स, आपके इन मसल्स पे अच्छा खासा पड़ेगा। तो आप इसे फील करते जाएंगे, एक माइंड बॉडी कनेक्शन को हर एक्सरसाइज के दौरान बनाए रखेंगे। अब हाथों को इस तरह से साइड में खोल लीजिए और धीरे धीरे इनसे बनाइए बड़े बड़े सर्किल। लगभग 10 बार आप बड़े बड़े सर्किल कंधे से, बाजुओं से बनाते जा रहे हैं और ऐसा करते हुए आपको अपने बाजू में अच्छी खासी थकान का एहसास होगा जो आपकी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी, इन मसल्स को टोन करेंगी और इनकी वीकनेस ऐसा करने से धीरे धीरे वक्त के साथ घटती चली जाएगी। तो इसे आप बड़े बड़े सर्किल 10-10 बार दोनों तरफ कर लेंगे। अब आप अपने घर की किसी खाली दीवार के सामने आ जाइए जहाँ कोई सामान या कुछ ना हो, दीवार बिल्कुल खाली हो और उससे थोड़ी डिस्टेंस, 1 आर्म डिस्टेंस इस तरह से बना लीजिए। पैरों को हाथों की डिस्टेंस से थोड़ा पीछे रखेंगे, यानी कि कंधे और पैर एक लाइन में ना आए। पैरों को थोड़ा और पीछे किया और हम करने जा रहे हैं वॉल पुशअप्स। धीरे धीरे इस तरह से आगे अपनी हील्स को हवा में उठाइए जब आप आगे जा रहे हैं और एल्बोज को नीचे की तरफ रखेंगे। तो जब आप वॉल पुशअप कर रहे हैं एल्बो बाहर नहीं होगी, एल्बो का डायरेक्शन नीचे और आप अपनी नोज टिप को दीवार के पास लाते हैं और पुश करते हुए पीछे आते हैं। तो इस अभ्यास को वॉल पुशअप के आप कम से कम 20 रिपीटेशन धीरे धीरे दोहराते जाएंगे। अगर वॉल पुशअप करना किसी वजह से आपको ज़्यादा आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, या आपको कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि वॉल पुशअप करने से आपकी स्ट्रेंथ और अधिक नहीं बढ़ पा रही है, तो उसे और बढ़ाने के लिए आप आ जाएंगे अपने घुटनों के बल नीचे और हाथों को रखेंगे शोल्डर से थोड़ा आगे की तरफ। इस तरह से और आप करेंगे इस तरह से नी डाउन पुशअप्स, जो कि आपकी कैपेसिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कम से कम 10 पुशअप्स के साथ शुरुआत कीजिए और इसे धीरे धीरे रेंज को बढ़ाते जाइए 15 पुशअप की तरफ। ऐसा करने से आप अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ, अपनी फोर आर्म, अपनी रिस्ट की स्ट्रेंथ में काफ़ी अच्छा बदलाव देखेंगे। अब आप एक चेयर या कोई बेंच, घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लीजिए, या घर के बेड के साथ कर सकते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज, जिसे करने के लिए दोनों हाथों को आप अपनी बेंच, चेयर या बेड के ऊपर रखिए। पैरों को थोड़ा सा चेयर से दूरी पे, थोड़ी डिस्टेंस पे, और धीरे धीरे करेंगे डिप्स चेयर के साथ। इस तरह से नीचे जाएंगे स्लोली एंड ऊपर आएंगे। जब आप नीचे जाते हैं तो आपके ट्राइसेप्स मसल्स काफ़ी एक्टिवेट हो जाएंगी इसे करते हुए और आपको अच्छा खासा जोर पड़ेगा इन मसल्स पे। और अपनी मसल्स को डेवलप करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 10 रिपीटेशन के साथ शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाते जाइए। इन केस आपसे एक साथ 10 रिपीटेशन नहीं हो पाते हैं तो पहले 5 कीजिए, कुछ सेकंड का रेस्ट दीजिए और फिर वापस 5 रिपीटेशन कीजिए। अब आप आ जाइए प्लैंक पोज में और प्लैंक पोज को होल्ड करते हुए धीरे धीरे राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टैप कीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टैप कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 20 रिपीटेशन धीरे धीरे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से दोहराते जाइए। ऐसा करने से आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ, क्योंकि आप एक आर्म पे होल्डिंग दे रहे हैं, तो आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ, आपकी पूरी आर्म्स की स्ट्रेंथ में काफ़ी बदलाव आने लगेगा। अब जिन लोगों को इस शोल्डर टैपिंग की एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही है वो अपनी नीज को नीचे रखें, हाथों को अपने कंधों के नीचे बिल्कुल इसी पोजीशन में, और इस पॉइंट से शोल्डर टैपिंग की एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है।
और इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद दीजिए लगभग 15 से 30 सेकंड का रेस्ट अपनी बॉडी को, जितना आपको लगे कि आपकी मसल रिकवर हो चुकी है। और उसके बाद करेंगे हम अगला अभ्यास वशिष्ठ आसन, यानी कि साइड प्लैंक पोजीशन। इस तरह से अपने घुटनों को हवा में ऊपर उठा लीजिए और बॉडी को ऊपर उठाते हुए राइट शोल्डर राइट रिस्ट एक लाइन में लगभग 20 सेकेंड यहाँ पे रुकिए, मन में गिनती कीजिए या 1 से 15 तक आप गिनती करिए, तो ये लगभग 20 सेकेंड का टाइम होगा। वापस दूसरी तरफ से होल्ड कीजिए, लगभग वापस वही 20 सेकेंड ड्यूरेशन। अगर इस अभ्यास को करने में भी आपको तकलीफ होती है तो नी को नीचे रखते हुए होल्डिंग दीजिए। अभ्यास को बिल्कुल ऐसे ही धीरे से घुटने को नीचे रखा, ऊपर वाले पैर को सीधा। तो ये सारे कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें करके आप अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ, इनके शेप को अच्छा सुडौल बना सकते हैं, अपनी सैगी पड़ी हुई मसल्स को भी दूर कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेस को आप शुरुआत में 1 सेट या 2 सेट के साथ शुरू कर सकते हैं। जितनी सारी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, ये 1 सेट था, आप इनके 2 सेट इनिशियली बना लीजिए। अगर 2 आसानी से हो जाते हैं तो 2 पे 1 हफ्ते तक स्टिक कीजिए और उसके बाद तीसरा सेट आप 1 हफ्ते या 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद एड ऑन कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करते हैं तो मात्र आपको 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छा अंतर अपने बाजुओं की शेप में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपने कॉन्फिडेंस में मिलने लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।